हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिरा और मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है मैथमेटिक्स पे, क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर हूँ और मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री पे। हम आज पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको हम 3 वीडियोस में पढ़ेंगे। आज सबसे पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, जहां पे हम कंसेप्चुअल दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे वर्कआउट करेंगे। तो ठीक है, हम सीधा जाते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जैसे ज्योमेट्री होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। अब वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स किसके लिए है? वो जिसकी मदद से, अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करूं तो ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से बनता है, ट्रिगोन और मेट्री। ट्रिगोन का मतलब जैसे कि वर्ड ही खुद बताता है कि इट इज ट्राइंगल, और मेट्री क्या होता है? मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स किसका? एंगल्स और रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो, और रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? एंगल्स ऑफ ट्राइंगल और रेशियोज ऑफ साइड्स। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होता है, दैट इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्री टीचेस अस। तो उसकी मदद से हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, और उसकी मदद से हम क्या क्या कर पाएंगे वो सब आपको एक एक वीडियो में पता चलता जाएगा। जैसे ही हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैंने आपको बताया, मेजरमेंट्स ऑफ रेशियोज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, उसके बीच में जो एस्टैब्लिश करेंगे रिलेशन, और ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे। तो वर्ड समझ में आएगा, ट्रिगोन और मेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की वर्कआउट करने के लिए वी नीड अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल बताना पड़ेगा। अब राइट एंगल मैंने बताया है बी पे। अब जैसे ही मैं राइट एंगल ट्राइंगल, पहले तो मैं आपको बता दूं राइट एंगल ट्राइंगल, और वर्ड राइट लगाने का मतलब क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं एक सीधी खड़ी हूँ, एक ऑब्जेक्ट स्टेबल पोजीशन पे कब सीधा रहेगा? जब वो 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा। बट जैसे ही एंगल में चेंज होगा, आगे जाता है, पीछे जाता है, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, वैसे ही उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी तभी रहती है जब वो एक राइट पोस्चर पे खड़ा रहता है। और उस राइट वर्ड मतलब दैट इज बिकॉज उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जब चीजें परपेंडिकुलर खड़ी रहती है। परपेंडिकुलर समझते हो? सीधा, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, और इसीलिए वर्ड राइट लगता है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हमारा एबीसी है, और राइट एंगल मैंने किसको बताया है? बी पे। अब जैसे मैं राइट एंगल ट्राइंगल मतलब अगर मुझे दिखता है तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम याद आने लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हम किसको बोलते थे? ये हमारा परपेंडिकुलर है, बीसी हमारा बेस है, एंड ऑब्वियसली एसी हमारा हाइपोटेन्यूज है। बट जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हमारे जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजीज है, वो परपेंडिकुलर और बेस नहीं रहेंगे, वो चेंज हो जाएगा। और चेंज क्या होगा? हम अब बोलेंगे परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड, और बेस को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। पर उसके लिए अगर चीजें चेंज होती है तो वो किसके हिसाब से चेंज होगी? तो हम बोलेंगे एंगल के हिसाब से। तो अभी हम एंगल सी पे फोकस कर रहे हैं, तो एंगल सी हमारा क्या कहलाएगा? एंगल सी हमारा क्या कहलाएगा? रेफरेंस एंगल। अब याद रखना, जिसको हम रेफरेंस एंगल मान के चलते हैं, ये हमारा रेफरेंस एंगल सी है, ये हमारा राइट एंगल है, एंगल बी। तो जिस रेफरेंस एंगल की बात कर रहे हो, उस रेफरेंस एंगल का अपोजिट साइड क्या है? ए बी, जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते थे। बट रेफरेंस एंगल के हिसाब से अब परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, इसलिए हम वर्ड परपेंडिकुलर यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे अपोजिट साइड। तो एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है? ए बी, ये हमारा अपोजिट साइड हुआ। एडजेसेंट साइड क्या होता है? ये एडजेसेंट साइड जिसपे एंगल स्टैंड करता है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। सो एंगल हमारा एडजेसेंट साइड क्या होगा? बीसी, ठीक है। और हमारा एसी क्या है? ऑब्वियसली दैट इज द हाइपोटेन्यूज। एम आई क्लियर? तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि रेफरेंस एंगल होगा
हर एक राइट एंगल ट्राइंगल में अपोजिट साइड होगा, एडजेसेंट साइड होगा। अब समझ में आ गया। सो हमारे रेफरेंस, अब मैं अगर बोलूं एंगल ए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंगल ए को अपना रेफरेंस एंगल बनाऊं और मैं पूछूं कि अब परपेंडिकुलर कौन है, तो मैं परपेंडिकुलर वर्ड नहीं यूज करूंगी, मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, अपोजिट साइड। तो एंगल ए अगर मेरा रेफरेंस एंगल है तो मेरा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, बीसी। और एंगल ए अगर मेरा रेफरेंस एंगल है तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, एबी। ठीक है, तो हम क्लियर हो गए कि व्हाट इज अपोजिट साइड एंड व्हाट इज एडजेसेंट साइड। और आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर लो, अब आपको वर्ड यूज करेंगे किया जाएगा दैट इज अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ट्राइंगल एबीसी है। अब मैं आपको बोलूं कि रेशियोज बनाओ, आप कितने रेशियोज बना सकते हो। साइड्स कितने हमारे पास, 3 है, एक AB है, एक BC है और एक AC है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 3 साइड्स की मदद से रेशियोज बनाएंगे। देखते हैं कितने रेशियोज बन सकते हैं। तो पहला रेशियो, ये मेरा रेशियो बना AB अपॉन AC। ठीक है, रेशियोज ऑफ 2 साइड्स AB अपॉन BC। ये दूसरा रेशियो हो गया, कीपिंग AB इन द डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर। अब AC की मदद से कितने रेशियोज बन गए हमारे, 4। वी हैव मेड 4 रेशियोज। अब 5th and 6th रेशियो, दिस इज BC अपॉन AC एंड दिस इज BC अपॉन AB। बन गए मेरे 6 रेशियोज। बहुत रेशियोज हम बना नहीं सकते, बन भी नहीं सकते हैं, तो 3 साइड्स की मदद से बने 6 रेशियोज। इसीलिए कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पता चला व्हाई देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 साइड्स की मदद से 6 रेशियोज ही बन सकते हैं। अब उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलोगे, ये तो खाली रेशियोज है, रेशियोज ऑफ साइड्स। क्यों, क्योंकि ये रेशियो को एक नाम दिया है ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में, जैसे कि साइन, कॉस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हर एक रेशियो को एक नाम देंगे, तो वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, अब ये 6 रेशियोज हैं, और याद रखना कि जो भी हम नेमिंग देने जाने वाले हैं वो उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस एंगल होना जरूरी है। तो रेफरेंस एंगल हम किसको मान के चल रहे हैं, सी को। ठीक है, तो अगर एंगल सी हमारा रेफरेंस एंगल है तो ये चीज है एप्लीकेबल है। ठीक है, ए बी हमारा अपोजिट साइड, बी सी हमारा एडजेसेंट साइड और ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस। चलो वी विल बिगिन विद द फर्स्ट रेशियो। ये आ गया ए बी अपॉन ए सी। रेफरेंस एंगल सी है, रेफरेंस एंगल सी के हिसाब से ए बी को हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये एक्चुअली होता है आपका साइन, ये हम इसको ठीक कर लेते हैं, दिस इज हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, ये साइन है, इसको बोलते हैं साइन फंक्शन। और ये साइन कौन सा एंगल का है, ऑब्वियसली एंगल सी। ठीक है, तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसा एंगल सी ना लिखे, हम डायरेक्टली लिखते हैं सी, साइन ऑफ सी। और इसको ऐसा मत समझना कि ये साइन ऑफ सी प्रोडक्ट है साइन का और सी का, नहीं, दिस इज साइन विच इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ विच एंगल, एंगल सी। ठीक है, तो ये हमारा पहला रेशियो नेम कर दिया हमने। अब दूसरा रेशियो है ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है हमारा अपोजिट साइड, बी सी क्या है हमारा, बी सी क्या है हमारा एडजेसेंट साइड। डन, ए बी अपॉन बी सी। तो हमारा इसको बोलते हैं टैंजेंट, टैन ऑफ एंगल सी, टैंजेंट ऑफ सी। अब थर्ड, अब जैसे जैसे हम फंक्शंस बनाते जाएंगे उसमें हम और भी चीजें ऐड करते जाएंगे कि कैसे इन चीजों को याद रखा जाए। तो पहले हम रेशियोज नेम कर लेते हैं, उसके बाद उस पे आते हैं। तो हो गया ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी। अब एक तीसरा फंक्शन मैं लेने जा रही हूँ बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी क्या है, एडजेसेंट साइड, और ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस।
ठीक है, इसको बोलते हैं कॉस ऑफ सी। और कॉस का एक्चुअल हम अगर उसको बताएं तो दैट इज एक्चुअली कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो आपको लगेगा व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, तो अभी हम कॉस को कोसाइन समझते हैं, कोसाइन क्यों कोसाइन है वो क्लियर हो जाएगा। सो थर्ड फंक्शन वी हैव नेम, दिस इज द थर्ड रेशियो, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड। पहले का नाम है साइन, दूसरे का नाम है टेंजेंट, कोसाइन। ठीक है, रेफरेंस एंगल क्या अभी भी हमारा सी है। बाकी बचते हैं और 3 रेशियोज, तो हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। फिगर हमको जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना फिगर बहुत मैंडेटरी होता है। जैसे ज्योमेट्री में बोलते हैं ना कि हर क्वेश्चन ज्योमेट्री का अटेम्प्ट करने के लिए आई नीड टू हैव अ फिगर, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में वी नीड टू हैव अ फिगर। ठीक है, बचते हैं ये देखो, ये रेशियो हमने डिफाइन कर दिया, ये रेशियो हमने डिफाइन कर दिया और ये रेशियो हमने डिफाइन कर दिया। अब बचता है ये, व्हाट इज AC अपॉन BC। AC अपॉन BC मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड एक्चुअली आपका क्या होता है, सीकेंट ऑफ एंगल C। हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। अब ये हमारा रेशियो डिफाइन हो गया। अब हम इस पे आते हैं, AC अपॉन AB। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। अब ये क्या है, कोसेक, कोसेक ऑफ एंगल C। कोसेक भी क्या, कोसिकेंट, सेक क्या है, सीकेंट। समझ में आ रहा है। तो हम अभी रेशियोज को नाम देते जा रहे हैं, तो ये भी हो गया। अब 6th रेशियो है BC अपॉन AB। BC अपॉन AB क्या होता है, दैट इज एडजेसेंट साइड, बिकॉज अभी भी हमारा रेफरेंस एंगल चेंज नहीं हुआ है, दैट इज एंगल C। 6 रेशियोज को नाम देने जा रहे हैं। 6th रेशियो है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। दिस इज cot of C, कोटेंजेंट ऑफ एंगल C। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है डन, कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, रेफरेंस एंगल जिसको हम मान के चल रहे हैं, उस एंगल के हिसाब से हम 3 साइड्स की मदद से 6 रेशियोज बनाते हैं। 6 रेशियोज को मैंने नाम दिया, एंड दैट्स द रीजन देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन ऑफ C, दैट इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेंजेंट, कोसाइन ऑफ C, सीकेंट ऑफ C, कोसिकेंट ऑफ C एंड कोटेंजेंट ऑफ C। अब जैसे मैंने बताया 6 रेशियोज हमने बना तो दिए, हमने रेशियोज डिफाइन भी कर दिए, बट अगर हम उन रेशियोज को ध्यान से देखेंगे तो हमको लगेगा कि 6 रेशियोज, 6 नाम याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं। पहला ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज सो का तुआ। अब याद रखना कि मैं आपको खाली 3 रेशियोज को याद करने का तरीका बता रही हूँ, तो बाकी 3 कैसे याद करोगे उसका मैं आपको फंडामेंटली बताती हूँ। देखो, पहला रेशियो आपको दिख रहा है AB अपॉन AC। ये AB अपॉन AC है, जिसको नाम दिया हमने साइन ऑफ C। अब दूसरा रेशियो यहाँ पे ध्यान दो आप, कि ये दिख रहा है AC अपॉन AB। कुछ समझ में आ रहा है, ये AB अपॉन AC, ये AC अपॉन AB। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये हमने क्या किया, रेशियो का रेसिप्रोकल ले ली। मतलब अगर साइन AB अपॉन AC होता है तो कोसिकेंट, दैट इज कोसेक, उसका रेसिप्रोकल होता है। क्लियर। अब अगर मैं बोलूं AB अपॉन BC, जिसको हमने टेंजेंट नाम दिया है, तो BC अपॉन AB ये रेसिप्रोकल है, तो उसका नाम क्या है, कोटेंजेंट। ठीक है। अब BC अपॉन, सॉरी ये हमने थर्ड रेशियो क्या किया, ये BC अपॉन AC। BC अपॉन AC का नाम क्या दिया हमने, कोसाइन, दैट इज कॉस। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, ये है AC अपॉन BC, तो वो क्या होता है, सेक, रेसिप्रोकल। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं फॉर द सेम एंगल C और फॉर डिफरेंट एंगल्स। टैंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। समझ में आ रहा है। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब और कंक्लूजन लिख लेते हैं बिफोर वी गो फॉर कि हाउ टू लर्न दीज ट्रिक्स।
मैं भी इसको इरेज नहीं करूंगी, मैं आपको खाली यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अभी ये फिगर हम हटा देते हैं। रेफरेंस एंगल सी के हिसाब से साइन सी और कोसेक सी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। समझ में आ रहा है? तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूं 4 और उसका रेसिप्रोकल 1/4, प्रोडक्ट लो, आंसर हमेशा क्या होता है 1। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ साइन सी और कोसेक सी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 1। याद रखना ये रेफरेंस एंगल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा साइन इंटू कोसेक सी, नो, रेफरेंस एंगल हैज टू बी सेम। cos of c, secant of c, product 1, tangent of c, cotangent of c, product 1। Am I clear? चलिए, ये कंक्लूजन हमको मिल चुका है। अब हम बारी आती है ट्रिक याद करने की। तो ट्रिक जैसे मैंने बताया वो ट्रिक है सो का तुआ। अब सो का तुआ एक्चुअली क्या है, तरीका है याद करने का। अब जैसे S स्टैंड्स फॉर साइन, O अपोजिट साइड, H हाइपोटेन्यूज साइड। हम जैसे बोलेंगे ना तो हमको, अब जैसे मैं बोल रही हूँ सो, तो SOH, S साइन, O अपोजिट, H हाइपोटेन्यूज। का, अब का मत बोलना, का, C कॉस, A एडजेसेंट, H हाइपोटेन्यूज। जैसे बोलोगे ऐसे आपको याद रहेगा। तो साइन होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है, कॉस का हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैंजेंट, टैंजेंट क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये ट्रिक तो हो गया याद करने का 3 रेशियोज। तो बाकी 3 जैसे अभी मैंने कंक्लूड किया कि बाकी 3 तो इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर मैं अगर ये जानती हूँ कि साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। अगर मैं बोलती हूँ टैन तुआ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो कोटैंजेंट क्या होगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। याद करने का तरीका बहुत इजी है। अब जैसे कॉस काह ले लो, तो काह क्या है, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट। तो सीकेंट अपने आप में क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। इसलिए ये ट्रिक वो 3 रेशियोज को याद करने के लिए है, बिकॉज हम जानते हैं कि बाकी 3 रेशियोज तो उनके क्या है रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कोटैंजेंट। एम आई क्लियर? तो चलिए हमारा ये इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है, विच वॉज रिगार्डिंग एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड रेशियोज ऑफ साइड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मैजिकल हेक्सागन और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री वो हम लेंगे। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खत्म होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंड मैजिक हेक्सागन। वो मैजिक हेक्सागन की मदद से बहुत सारी चीजों को याद कर पाओगे। ये खाली आपको रिलेशनशिप याद करने में जैसे हेल्प करता है, बट वो मैजिकल हेक्सागन आपको आइडेंटिटीज याद करने में भी हेल्प करेगा। तो मैजिकल हेक्सागन हम सीखेंगे जरूर, बट पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री सीखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो है मैजिकल हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे। और याद रखना मैथ्स, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे ज्योमेट्री हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने फाउंडेशन दैट इज बेसिक कंसेप्ट को बहुत स्ट्रांग रखो, चीजों को समझ लो। आप जैसे चीजें समझ में आ जाएगी वैसे आप अपने आप प्रैक्टिस करने लगोगे, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो मैथ्स अपने आप में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, मीट यू नेक्स्ट टाइम।